इको की बात कर ली, अब हम बात करेंगे रिवर्बरेशन की। सिंगल टाइम रिफ्लेक्शन हो रहा था तो क्या हो रहा था वहां पे, तो वहां पे इको हो रहा था सर। अब वही रिफ्लेक्शन जब मल्टीपल टाइम्स होगा उसी को हम रिवर्बरेशन कहते हैं। ये देखिए, इसका हम यूज कैसे करेंगे, कहां करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम कैसे अपने जीवन में यूज करेंगे। हम जब लाउड स्पीकर जब बनाते हैं तो सपोज कीजिए ये हमारा एक लाउड स्पीकर है, इसको हम कुछ इस शेप में रखते हैं। इस शेप में रखने का लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज करके जितने भी साउंड्स वहां पे प्रोड्यूस हुए हैं सबको एक यूनिक डायरेक्शन दे, यही इसका लॉजिक है। तो यहां पे इन स्पीकर्स के थ्रू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम देखते हैं। अब यहां पे लगा हुआ है सोर्स, ये अपना कोई सोर्स मान लीजिए, ये सोर्स है, ये अपना कोई सोर्स है। सोर्स क्या होता है, जो साउंड को प्रोड्यूस करे, एमिट करे, ओरिजिनेट करे, उसको हम सोर्स बोलते हैं। तो यहां से एक रे निकली, पहली रे, ये तो डायरेक्ट पहुंच जाएगी जहां जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साउंड की वेव्स निकलती हैं, हम इन्हें रे फॉर्म में इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टेबल हो कि ये क्या चल रहा है। सेकेंड वेव मान लीजिए ऐसे निकली, ये तो यहां पे टकरा गई। थर्ड रे मान लीजिए यहां से निकली, थर्ड वेव यहां पे टकरा गई। फोर्थ वेव मान लीजिए यहां पे निकली, यहां पे टकरा गई। और ये फिफ्थ वेव मान लीजिए यहां पे निकली, ये यहां पे टकरा गई। अब इन सबको एक यूनिक डायरेक्शन मिले, इसके लिए हमने इस लाउड स्पीकर के शेप को ऐसा रखा है कि लाउड स्पीकर क्या करे, तो सभी साउंड को भले ही मल्टीपल रिफ्लेक्शन करने पड़े लेकिन एक यूनिक डायरेक्शन में सब जाए। तो यहाँ पे देखिए ये जो है, अब रेड कलर से इनका रिफ्लेक्शन दिखा देते हैं, ये इनको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कराएगा, ये इसको यहाँ रिफ्लेक्ट कराएगा और फिर ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुँच जाएगा। एक पहुँच गया यहाँ पे, फिर ये जो है इसको डायरेक्ट यहाँ पहुँचा सकता है, ये डायरेक्ट यहाँ पहुँचा देगा, ये जो है इसको यहां पहुंचा देगा डायरेक्ट। अब इसको, तो इसको हमने देख लिया कैसे पहुंचा। ये कुल मिला के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे और सबको एक यूनिक डायरेक्शन में भेज देगा। जरूरी नहीं है यहाँ पे स्पीकर लगा हो, यहाँ पे अब अगर आप अपना माउथ रख के भी बोलते हैं तो आपने कई बार, अगर ये आपने किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा, वो आपके भी साउंड को एम्पलीफाई कर देगा, वो आपके भी साउंड को बहुत ही लाउड कर देगा। ये लाउड स्पीकर ऐसा कैसे कर पाते हैं, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से ऐसा वो कर पाते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने रिवर्बरेशन पढ़ा, जहां मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब हम ये समझते हैं कि कॉन्फ्रेंस हॉल की सीलिंग जो है ये ऐसे क्यों होती है, कर्व क्यों होती है, ये स्ट्रेट क्यों नहीं होती है, ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होती है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यहां पे हो और आवाज सबको मिले। मान लीजिए यहां पे कोई स्पीकर है, इसका क्या पर्पज है कि मैं जो बोल रहा हूं लास्ट बंदे तक आवाज जाए। तो ये क्या करते हैं, इस सीलिंग को, सीलिंग ये है मतलब ऊपर की जो छत है, इसको क्या करते हैं, कर्व शेप में कर देते हैं। कर्व शेप में करने से क्या हुआ, अब ये जो भी बोलेगा, देखिए यहां से साउंड वेव जो जाएगी वो तो एकदम क्लियर लास्ट ऑडियंस तक पहुंच गई, यहां से जो गई वो भी लास्ट ऑडियंस तक पहुंच गई। लेकिन जो साउंड ऊपर चला गया, जैसे मान लीजिए कोई साउंड यहाँ पे चला गया, कोई साउंड यहाँ पे चला गया, इन साउंड्स को भी रिफ्लेक्ट होके, मैंने बताया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में कि ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेंगी, तो ये भी साउंड रिफ्लेक्ट होके यहां तक पहुंच जाएंगी, ये भी साउंड रिफ्लेक्ट होके यहां तक पहुंच जाएंगी। इन्हीं वजहों से जो सीलिंग्स होती हैं कॉन्फ्रेंस हॉल की, उनको कर्व रखा जाता है। लेकिन बट यहां पे एक बात हमेशा ध्यान देंगे, मूवी में, पिक्चर हॉल में ये सीलिंग ऐसे रखने का कोई मतलब नहीं होता। कहेंगे सर क्यों, पिक्चर हॉल में भी तो सेम पर्पज। नहीं, पिक्चर हॉल में हम एक बहुत ही बढ़िया, थिएटर में हम जाते हैं, एक एक्सपीरियंस करने जाते हैं, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। हम जब वहां पे जाते हैं तो हम चाहते हैं जो हमारे स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स की डायरेक्ट साउंड आए, क्योंकि रिवर्बरेशन वाला साउंड आजकल के जो लाउड स्पीकर तो अब न्यू हो गए हैं, जो भी पुराने वाले लाउड स्पीकर आप देखते हैं, जो जिस शेप को मैंने अभी दिखाया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में, वो शेप के लाउड स्पीकर्स बहुत क्लियर साउंड देते नहीं है। क्योंकि एक साउंड जो आया, मान लीजिए वो बिना रिफ्लेक्शन के पहले चला आया, दूसरा वाला रिफ्लेक्शन करके आ रहा है, उसको आने में लेट होगा। ये बात आपको न पता चले लेकिन आपके ब्रेन को महसूस होता है, और इसीलिए वो आवाज हमें बहुत ही ज्यादा, मतलब अनसेटिस्फाइंग सी एक वॉइस होती है। वो वॉइस सुन के आपको कभी भी एक सेटिस्फेक्शन, म्यूजिक वाली फील जल्दी आएगी नहीं, क्योंकि वो आवाज आपको चुभती है। क्यों चुभेगी वो आवाज, क्योंकि वो थोड़ा सा
कुछ साउंड्स पहले आए हैं, कुछ साउंड्स लेट में आए। तो मूवी हॉल में हम जाते हैं कि एक्सपीरियंस के लिए, वहां पे आपने देखा होगा पिक्चर हॉल इतने महंगे महंगे होते हैं कि वहां पे उनके पास इतना पैसा है कि नीचे ग्रेनाइट टाइल्स कुछ भी लगवा सकते हैं, लेकिन वो मैट लगवाए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। वहां की दीवालों पे भी वो जो लगवाते हैं वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो ऐसा? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो भी मेरी ऑडियंस बैठी है उनके पास स्पीकर से, मान लीजिए ये स्पीकर है, इससे साउंड आया, ये डायरेक्ट जाए, दोबारा मुड़ के ना आए, क्योंकि दोबारा रिफ्लेक्ट होके आएगी वो आवाज तो वो ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करेगी। तो उस आवाज को न आने के लिए ये साउंड यहां से गया आपके कानों में, और जो साउंड पीछे निकल गया उसको वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाए रहते हैं, तो वो साउंड वहीं एब्जॉर्ब हो गई। वो साउंड एब्जॉर्ब हो गई तो क्या वो आपके तक आई नहीं, तो आपको ये डिसअपॉइंटमेंट फील ही नहीं होगा। तो इसीलिए पिक्चर हॉल में आप एंट्री करते ही देखेंगे, एंट्री के बाद देखेंगे पूरी टाइल्स वाइल्स सब लगी है। जैसे ही एंट्री करेंगे आप देखेंगे वहां पे मैट्स बिछे हुए हैं, वहां की सीट भी ऐसी होती है जो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल होती है। वहां का दीवार भी कैसा है वो भी आप टच करेंगे तो देखेंगे कि महंगे महंगे पिक्चर हॉल में उन्होंने उसको भी साउंड प्रूफिंग मटेरियल लगा दिया। तो कॉन्फ्रेंस हॉल की सीलिंग हम कर्व रखते हैं, लेकिन मूवी में, पिक्चर हॉल में ऐसा हम नहीं करते हैं। पिक्चर हॉल में आप जब भी जाएंगे, अगर अच्छे पिक्चर हॉल्स हैं तो वहां पे वो यही चाहते हैं कि ऑडियंस तक जो साउंड जा रही है एकदम डायरेक्ट साउंड जाए, उसमें कोई रिफ्लेक्शंस वगैरह उन्हें नहीं चाहिए होता है। इसीलिए बेस्ट एक्सपीरियंस जो थिएटर का होता है वो पीछे वाली सीट से 3-4 सीट 5 सीट आगे और एकदम सबसे बीच में, क्योंकि इधर स्पीकर्स हैं इधर स्पीकर्स हैं, दोनों स्पीकर से बराबर साउंड आएगा, बराबर टाइम पे आएगा, एक ही टाइम पे दोनों साउंड आएगा, वो एक्सपीरियंस आपका बेटर होता है।